नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज मैं आपको कंडक्टर की जो वैकेंसीज आई है उसकी डिटेल्स बताने वाला हूँ एचपीएसएससी के थ्रू। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कंडक्टर की नौकरी है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ क्यों देते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है उन्हें, और हमारे स्टूडेंट्स लगे भी हैं तो उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया उनका कि जो कंडक्टर की जॉब है वो कैसी है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, एज लिमिट बता देता हूँ, कैसा एग्जाम आता है, प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी, कितनी पोस्टें थी। तो हर एक चीज़ मैं बारीकी से डिस्कस करने वाला हूँ आज आपके साथ। अगर आप कंडक्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, फ्री स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ। तो कैसे न कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल से, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताया एचपीएसएससी की रिक्रूटमेंट आ रखी है, 1600 प्लस पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट आ रखी है, जैसे जेबीटी हो गई, एचआरटीसी होगी, सब इंस्पेक्टर हो गई। तो एचआरटीसी में कंडक्टर की जो आई है उसको आप फिल कैसे कर सकते हैं, जो एचपीएसएससी की साइट है उससे आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको साइट वेबसाइट बता रखी है, तो उसमें आपको अपनी आईडी बनानी है और वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो 30 सितंबर स्टार्टिंग डेट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर से, और 29 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी एक महीने का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो 30 सितंबर से 29 अक्टूबर ये आपकी फॉर्म फिल करने की डेट है। एज लिमिट बता देता हूँ आपको। जो एज लिमिट है वो कितनी है, 18 से 45 साल है। पिछली बार जो मैंने सब इंस्पेक्टर की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जैसे सब इंस्पेक्टर में 21 से 26 है आपकी एज लिमिट। तो चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, जनरल से, इसमें आपकी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी आपको। 21 से 26 स्ट्रिक्ट एज है, यानी इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मगर कंडक्टर में ऐसा नहीं है। कंडक्टर में अगर आप 18 साल के हो गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी एज 45 साल के अंदर है, 18 से 45, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको एक डेट बताइए, रिकॉर्ड डेट एज, तो 01/01/2022, यानी 1 जनवरी 2022 ये आपकी डेट रहेगी। अगर आप इस साल 18 के होते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पिछले साल 18 का होना था, तब आप कंडक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 18 से 45 कंडक्टर की एज लिमिट है। अब हम वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज इसमें बता रखी है कंडक्टर की टोटल कितनी वैकेंसीज आ रखी है, 360 वैकेंसीज आ रखी है। तो इसमें जो जनरल की है 130 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 38 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 4 है। तो जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर होते हैं इनकी तो बहुत कम मेरिट जाती है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं जो भी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में आते हैं। बाकी एससी वाले हो गए, इनकी 73 है, एससी बीपीएल में 13 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 4 है, एसटी में 15 है, एसटी बीपीएल में 5 है। तो ऐसे आपकी जो है ये पोस्टें बता रखी है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें। तो टोटल कितनी है, 360 वैकेंसीज है, तो अच्छी वैकेंसीज आ रखी है। आपको मैं इसका पे स्केल भी बता देता हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए कंडक्टर का एग्ज़ाम निकाल के नौकरी लग जाते हैं तो आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी, कुछ 12,500 कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगी। और ये कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो 2 साल तक आपको 12,500 कुछ मिलेगी। उसके बाद जब आप रेगुलर हो जाओगे तो वैसे ही आपकी सैलरी कुछ 23,700 के आसपास हो जाएगी। फिर 2 साल का आपका एक प्रोबेशन पीरियड चलता है, मगर अब नया स्केल आ गया, उसमें उन्होंने कुछ सेल्स बना रखे हैं। तो आप ये समझिए कि 2 साल बाद आपकी 24,000 समथिंग सैलरी हो जाएगी। पहले 2 साल 12,500, उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 24,000 समथिंग। उसके बाद सेल्स बना रखे हैं नए स्केल में, तो उसका तो अभी ढंग से मेरे को भी नहीं पता कि कैसे कैसे सैलरी बढ़ेगी। तो 24,000 के बाद फिर बढ़ती रहेगी आपकी। तो 2 साल का थोड़ा संघर्ष रहेगा, उसके बाद थोड़ी सैलरी ठीक हो जाएगी। बाकी ऐसा है, चाहे पटवारी लगो, चाहे कंडक्टर लगो, चाहे पुलिस वाले लगो, पुलिस कांस्टेबल लगो, आप चाहे आप पंचायत सेक्रेटरी लगो, ये सारी थर्ड क्लास जॉब्स हैं, तो इनकी सैलरी सेम ही रहती है, क्योंकि आप 12वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आप 12वीं पास लगे हो, तो सबका जो स्केल है वो सेम ही रहता है। पुलिस कांस्टेबल, कंडक्टर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, क्लर्क, ये सब स्केल बराबर रहता है। बस एक प्रॉब्लम है एचआरटीसी में, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम आती है और जो स्टूडेंट्स हैं वो नौकरी क्यों छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत आती है उन्हें। सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर देते हैं। आपको 12वीं पास होना चाहिए, अगर आप 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको कंडक्टर लाइसेंस चाहिए। अभी कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनता है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ 15 दिन का फर्स्ट एड कोर्स करना पड़ेगा। तो 15 डेज़ का फर्स्ट एड कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उसके बाद आपको एसडीएम ऑफिस जाना है, वहाँ से आपको कंडक्टर लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो आपका जो कंडक्टर लाइसेंस है कब तक का होना चाहिए, 29 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। इसके बाद अगर आप बनाते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है,
आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 29 अक्टूबर है, तो इससे पहले का कंडक्टर लाइसेंस होगा तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। तो अभी आप वीडियो देख रहे हो, जल्दी से कंडक्टर लाइसेंस बना दो। अगर कंडक्टर की जॉब आपको चाहिए, आप इस एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करना चाहते हो, तो 15 डेज़ आपको लगाने पड़ेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक फ़र्स्ट एड कोर्स करना पड़ेगा। फिर एसडीएम ऑफिस से आपका जो कंडक्टर लाइसेंस है वो बन जाएगा, और ये 29 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। तो 12वीं पास और कंडक्टर लाइसेंस 2 चीज़ें चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, जोआईटी जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962804 पर अभी व्हाट्सएप करें। एग्ज़ाम कैसा आएगा? एग्ज़ाम अगर आपने अभी सेक्रेटरी क्लर्क का दिया होगा या सब इंस्पेक्टर का देने वाले हो, तो सबका सेम ही पैटर्न रहता है। आपका एचपी जीके आएगा, इंडियन जीके आएगा, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का होगा। टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपका एचपी जीके आएगा, इंडिया जीके आएगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा विथ आंसर की, तो उससे आप एक बार आइडिया ले लेना कैसा एग्जाम आता है। आसान नहीं आता एग्ज़ाम, तो मुश्किल होता है। आपको पता है आज की डेट में नौकरी लगना इतना आसान रहा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं कंडक्टर, क्या बनना कंडक्टर, तो ऐसा है आप बन भी नहीं पाओगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ही टफ हो गया। आप देखोगे एमबीए, एमएससी ऐसे बंदे आके कंडक्टर लग रहे हैं, तो आप सोच ही लीजिए क्या कंपटीशन है आज की डेट में। अब आपको मैं पिछले साल का बताता हूँ कि पिछले साल कितनी वैकेंसीज थी। तो पिछले साल आप देख सकते हैं 568 वैकेंसीज थी, तो वैकेंसीज 550 के करीब थी, अच्छी वैकेंसीज थी। अब इसमें मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ कितनी कट ऑफ गई थी। और उस टाइम पेपर जो होता था वो कितने नंबर का होता था? वो होता था 85 नंबर का, ठीक है, 85 का होता था, यानी 170 क्वेश्चन आते थे। और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती थी, तब जाके 200 जो आपका पैटर्न होता है। वैसे अभी तो 200 क्वेश्चन वाला है, पहले कैसे 100 नंबर होते थे, उसमें से आपका 85 नंबर का पेपर होता था। 85 यानी 170 क्वेश्चन आते थे और 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन। तो 100 नंबर में से जो फाइनल कट ऑफ, यहाँ देखिए फाइनल रिजल्ट कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी डॉक्यूमेंटेशन के बाद? जनरल की गई थी 66.53, तो देखिए कितनी अच्छी मेरिट गई थी, 100 में से 66.53। उसके बाद आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस है 62.77, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 53.08, तो देखिए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की तो कम भी जाती है। फिर आपकी ओबीसी हो गई, ओबीसी की थी 62.52, एससी की देखिए 61.88, एसटी की 60.17। तो ये 100 में से बता रहा हूँ मैं, टोटल 100 होते थे नंबर पहले। जैसे आपका 170 क्वेश्चन आते थे, वो 85 नंबर के होते थे और 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन होती थी। तो उसमें से ये आपकी कट ऑफ गई थी, तो आप आइडिया लगा सकते हो। इस बार भी आपकी 200 में से कम 70 के पास रहेगी जनरल की कट ऑफ। अगर आप के 70 के पास नंबर होंगे 200 में से, और डॉक्यूमेंटेशन फिनिश है, आपको पता है 200 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको कम से कम 140 के अबव तो क्वेश्चन ठीक करने होंगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो 140 क्वेश्चन करना इतना आसान बात है नहीं अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है, इस जॉब को क्यों छोड़ देते हैं। अगर आपने अभी पीछे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा 60-70 बंदों ने जो कंडक्टर की जॉब थी वो छोड़ दी थी। तो इसमें क्या होता है, ये एचआरटीसी क्या है, ये एक कॉरपोरेशन है, ठीक है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन क्या होता है, इनका ये खुद ही मैनेज करते हैं। अब आपको सैलरी भी देनी होगी, ऐसे नहीं कि 1 तारीख को ही आएगी, क्योंकि ये सरकारी, मतलब सरकार इसको मैनेज नहीं कर रही, कॉरपोरेशन है ये, एचआरटीसी वाले खुद ही इसको मैनेज कर रहे हैं। तो सैलरी आपको 15 को भी पड़ सकती है, 2-2 महीने की इकट्ठे भी पड़ सकती है, कोई पता ही नहीं सैलरी कब पड़ रही है। अब एक आदमी होता है उसे पता है कि 1 तारीख को मेरे को सैलरी पड़ेगी, मैं उस हिसाब से अपने खर्चे चलाऊंगा। अब आपको पता ही नहीं सैलरी कब पड़ने वाली है, कभी 17 को पड़ जाएगी, कभी 10 को पड़ जाएगी, कभी 2-2 महीने की इकट्ठी पड़ जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कॉरपोरेशन के साथ। तभी इनकी डिमांड थी कि हमें भी मर्ज कर लो, सरकार मतलब हमें एक तरह से गोदी ले ले कि हाँ हमारा जो फाइनेंशियल है वो सारा वो ही संभाले। क्योंकि अब इनकी देखिए वुमेंस की हाफ़ टिकट कर दी कि हाफ़ किराया देना पड़ेगा, तो कैसे मैनेज करेंगे, इनका पैसे पहले ही नहीं आ रहे इनको। तो पैसे का जो मेन झंझट रहती है ये रहती है इसमें। और मेन है छुट्टी की। तो छुट्टी भी आपको ऐसे नहीं कि आप बोलोगे कि मेरे को अभी छुट्टी चाहिए, क्योंकि एक शेड्यूल बना रखा होता है कि आज इसकी ड्यूटी, आज इसकी, आपको इसमें संडे आपका
छुट्टी नहीं अगर आपको मिलती तो आपका वो काउंट हो जाएगा, आगे आप छुट्टी ले सकते हो। मगर ऐसा है 24 घंटे की ड्यूटी है, कभी पता नहीं आप दिन में भी बुला लेंगे, कभी रात को भी, कभी आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, कभी रिकांगपिओ। तो एक प्रॉपर है नहीं कि हाँ, मैं मतलब इतनी टाइम तक ड्यूटी करनी है, तो ड्यूटी कभी भी हो सकती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है, चंडीगढ़, लाहौल स्पीति। तो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो। और आपको पता है कंडक्टर की जॉब इतनी ईज़ी भी नहीं होती। लोग बसों में चढ़ते हैं, टिकट काटनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं आप बैठे रहोगे कि हाँ, बंदे आपके पास आएँगे टिकट काटने, आपको जाना पड़ेगा उनका टिकट काटने। और अगर आप किसी की टिकट नहीं काटते, तो टिकट चेकर भी चढ़ सकते हैं बसों में। वो चेक करते हैं कि हाँ, टिकट सबकी काटी नहीं काटी। अगर नहीं काटोगे फिर वो आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एचआरटीसी की जो एक कंडक्टर की जॉब है, तो इतनी आसान जॉब नहीं है। मगर आज की डेट में आपको पता है जॉब्स मिल ही नहीं रही। तो अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि हाँ, जॉब चाहिए चाहिए तो अप्लाई करो, या फिर एक्सपीरियंस के लिए भी कर सकते हो। अगर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने वाले तो एचआरटीसी का ये भी भर दो, एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं एचपीएससी में, कितने नंबर आप स्कोर कर रहे हो। तो ऐसा है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मत लगो जॉब, जॉब तो आज की डेट में बहुत नेसेसरी है। मगर अप्लाई करो, देखो कि आप सिलेक्शन ले पाते हो, बाद की बात है कि आपको जॉइन करना है नहीं करना। तो चैलेंजेस तो आपको हर जॉब में मिलेंगे, मगर इसमें थोड़े ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो बाकी ऐसा है, टाइम अच्छा होता जा रहा है, गवर्नमेंट अब ध्यान दे रही है हर जगह। तो ऐसा है, आगे जाके यहाँ पर भी सुधार आएगा, ज़रूर सुधार आएगा। हमारा देश मॉडर्न हो रहा है। हिमाचल में तो आपको पता ही है, अभी इलेक्शन चले थे तो हर एक डिपार्टमेंट की थोड़ी-थोड़ी सुनी उन्होंने, किसी का स्केल बढ़ा दिया, किसी के लिए कुछ किया। तो ऐसा है, एचआरटीसी का भी आगे जाके कुछ अच्छा ही होगा, तो ज़रूर जॉइन कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हायर एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं वो भी अच्छा है, बस एक बार एग्ज़ाम दे के तो देखिए कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं नहीं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो मैं आपको बताना चाहता था। मैंने आपको सारी नोटिफ़िकेशन बता दी है। आप 30 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं, 29 अक्टूबर लास्ट डेट है। क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए आपको? 12th पास चाहिए और एक कंडक्टर लाइसेंस जो आपको कैसे बनेगा? हॉस्पिटल से बनेगा। 15 दिन का फर्स्ट एड कोर्स करना है, फिर एसडीएम ऑफिस जाके आपका लाइसेंस बन जाएगा। और आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? +2 पास, और एज लिमिट है 18 से 45। तो ये कुछ आपको डिटेल्स मैं आज बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, हमने जो कंडक्टर है उसके लिए बैच भी लॉन्च कर दिया। तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा मेरा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको बैच की डिटेल्स बता दूँगा कि एचआरटीसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम आपको कैसे कराने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट हम आपके कवर करेंगे, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ कवर करेंगे। आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे, स्टडी मटेरियल। तो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपका एग्ज़ाम निकालने में कहीं न कहीं आपकी हेल्प कर सकें, और हमें आपका भी एफ़र्ट चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़े ही ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे, आप और चीज़ों में लगे पड़े हैं, मज़े मारने में लगे हैं, और एग्ज़ाम आएगा तब बुकें खोल रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि मेन आपका ही जॉब लेना है। तो ऐसा है, वैकेंसीज़ आ रही है, अभी अपॉर्च्युनिटी है, ले लो, क्योंकि आगे जाके समय बहुत बुरा आने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये जो नौकरियाँ हैं ये कम ही होती जा रही है और एस्पिरेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसा है, आगे जाके तो सरकारी जॉबें ख़त्म ही हो जाएगी, तो आपको फिर प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, और प्राइवेट में आपको पता है बहुत सारा शोषण होता है, वहाँ पर तो कोई सुनता भी नहीं है। तो ऐसा है, अभी मौका मिल रहा है तो इसको ग्रैब ज़रूर करना। बाकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो यही कहूँगा, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद पढ़ना अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये रादर देन किसी इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पर तैयारी करना कि वो जो पढ़ाएंगे वही मैं पढ़ूंगा। तो ऐसे खुद भी पढ़ो, खुद भी मेहनत करो, बाकी जो गाइडेंस दे रहा है उनसे गाइडेंस भी लो। और ऑल द बेस्ट कहूँगा एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से तैयारी करिए। अभी 2-3 महीने आपके पास है, सारे एग्ज़ाम्स जो अभी एचपीएससी की नोटिफिकेशन आई है अगले साल ही होने वाले, तो 2-3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और फिर बाकी एग्ज़ाम में देखते हैं कैसा एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।